वेलकम स्मार्ट स्कॉलर्स। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनके फॉर्मूला कैसे डिराइव होते हैं और इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे फर्दर। सो मेंस्ट्रुएशन में बेसिकली हम लोग डील करते हैं about the measurement of the size or volume और एरिया ऑफ अ 2D फिगर या फिर 3D फिगर का। जैसे पे यहाँ पे देखेंगे मेंस्ट्रुएशन का मतलब मेजरमेंट ऑफ साइड, वॉल्यूम और एरिया ऑफ अ 2D और अ 3D फिगर। बात करते हैं 2D फिगर्स के बारे में। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है, जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें ये लेंथ, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं और इस साइड को ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। एरिया है तो इसका यूनिट होगा ये लेंथ, यूनिट इंटू यूनिट, तो यूनिट स्क्वायर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। तो पेरीमीटर होता है आपका, पेरीमीटर मतलब ये जो बाउंड्री है, ये बाउंडेड रीजन, ये रीजन मतलब जो रीजन से ये रेक्टेंगल बाउंड हुआ है, तो ये सारा बाउंडेड रीजन का लेंथ होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2, लेंथ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ट्वाइस ऑफ लेंथ, और ब्रेथ यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। अगर 2 कॉमन ले लेंगे उसमें से तो 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट। आगे हम लोग बात करते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर है, सिमिलरली फिगर 2D फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइंस। तो ये वाला जो लाइन है इसका लेंथ a हम लोग मानते हैं और ये भी लेंथ a लेंगे। सारा लेंथ a हो मतलब इक्वल होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्क्वायर में ऑल द लेंथ आर ऑफ सेम, ऑल द साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। तो अगर कोई एरिया पूछेगा इसमें, अगर क्वेश्चन में आता है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो बच्चों हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a इंटू ए, मतलब दिस साइड इंटू दिस साइड, a इंटू ए, जिसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। पेरीमीटर इसका होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है, पेरीमीटर मतलब सेम वही चीज, ये साइड का लेंथ, ये इस साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ, टोटल 4a हुआ। सबको ऐड करेंगे तो a प्लस a प्लस a प्लस a गिव्स अस 4a यूनिट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कल। तो सर्कल जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऐसा सर्कुलर रीजन होता है जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, और ये सपोज कर लो आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करेंगे, और ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये है आपका रेडियस। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर को सर्कल में हम लोग सरकमफेरेंस से डिनोट करते हैं। सरकमफेरेंस होता है आपका 2 इंटू पाई इंटू आर। ये था हम लोग का बेसिक रिवीजन। अब आइए डिस्कस करते हैं क्लास 10 में जो चैप्टर्स है उनके बारे में। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है यह है क्यूब। तो क्यूब ऐसा ही स्क्वायर फिगर है जो कि 6 स्क्वायर्स है इसमें, ठीक है। जैसे ये हुआ आपका 1 स्क्वायर एक्स, एक सेकेंड बच्चों, जैसे कि
आपका ये जो साइड है, ये साइड हुआ आपका सपोज फर्स्ट साइड, ये सेकंड, ये जो पीछे में है ये थर्ड, ये जो सामने में है ये साइड, सो ये है 4, ये ऊपर का साइड हुआ 5 और इस साइड हुआ 6। सो टोटल 6 साइड होता है एक क्यूब में, और क्यूब में हर एक साइड का लेंथ सेम होता है। जैसे अगर ये ए है तो ये भी ए लेंथ, ये हो गया आपका हाइट और ये हो गया आपका ब्रेथ। सो सारा साइड आपका सेम लेंथ का होता है, तो तीनों का हम लोग ए लेंगे, ए और ए, लेंथ इक्वल टू ए, ब्रेथ इक्वल टू ए, और हाइट जो है ये भी ए। तो यहाँ से अगर हम लोग को वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है लेंथ ए इंटू ए इंटू ए, सो ए क्यूब यूनिट। आपका टोटल सरफेस एरिया मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ TSA। टोटल सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया अभी हम लोग कितना बताए थे, जैसे ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल, सो टोटल ऐसे करके कितने सर्कल्स हैं, कितना साइड है, यहाँ पर 6 साइड है, तो हम लोग लिखेंगे 6 इंटू साइड स्क्वायर, सो साइड है ए स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए लैटरल सरफेस एरिया, सो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये ऊपर का साइड और ये ऊपर वाला एरिया और ये नीचे वाला एरिया छोड़ के जो साइड में जितना एरिया है। तो यहाँ पर 2, 4, 3 और 6, तो मतलब 4 स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 4 इंटू ए स्क्वायर लिखते हैं। ये एरिया है, ये वॉल्यूम है, तो इसको क्यूब करेंगे, ये एरिया है तो स्क्वायर, और लैटरल सरफेस एरिया में भी यूनिट स्क्वायर होगा। आइए आगे बात करते हैं हम लोग क्यूबॉइड पे। तो क्यूबॉइड सेम आपका क्यूब जैसा ही फिगर है, बट यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो तीनों था लेंथ वो डिफरेंट है, लाइक उनका तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये हुआ आपका लेंथ, ये हुआ हाइट और ये हुआ ब्रेथ, ठीक है। अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है, ये लेंथ है तो ये भी साइड आपका लेंथ होगा, ये हाइट है तो ये हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट। तो इस पे पहले डिस्कस करते हैं इस क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो ये 1 रेक्टेंगल, 2, ये सामने जो दिख रहा है आपको 3, जो पीछे है 4, ये 5th और ये 6th। सो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये बनाएगा आपका एक रेक्टेंगल, ये एक सरफेस एरिया हुआ। सो और सिमिलर ऐसा ही एरिया सेम यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, अब देखिए बच्चों, ये जो आपका सामने ये है, सामने से आपको दिख रहा है, तो इसका डायमेंशन क्या है, तो इसका डायमेंशन ये है आपका लेंथ और ये है आपका हाइट, तो इसको हम लोग लिखेंगे, और ऐसा ही सिमिलर यहाँ पीछे भी है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ऑफ, क्या था, ये है आपका लेंथ, ये है आपका हाइट, सो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो साइड का फिगर है, साइड जो है ये वाला, ये साइड और इधर का साइड आपका सेम है, और इसका डायमेंशन क्या है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, और ऐसा ही फिगर यहाँ भी है, तो इसको लिखेंगे प्लस 2 इंटू, ये क्या था हाइट और ये क्या है
ब्रेथ, सो 2 इंटू हाइट इंटू बी। इसी को अरेंज वे में हम लोग लिखेंगे, तो अगर 2 कॉमन हो गया तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, पहले ये लिख देते हैं ब्रेथ इंटू हाइट, सो आपको याद करने में आसानी होगी, प्लस हाइट इंटू लेंथ। यह हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। बात करते हैं इसकी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये सरफेस एरिया का यूनिट हो गया, जो यूनिट रहेगा यूनिट स्क्वायर। वॉल्यूम का होगा यूनिट क्यूब। आगे चलते हैं हम लोग सिलेंडर पे। तो सिलेंडर एक ऐसा फिगर है जिसमें मान लो आपने जमीन में, मान लो ये एक सरफेस है अर्थ का, ठीक है, जमीन है, जमीन पे आपने सर्कल बनाया, ठीक है, ये सर्कल हुआ। किसी ने कहा कि आपको यहाँ पे गड्ढा बनाओ, सो दैट आप इसमें पानी फिल कर पाओ या फिर कुआं बना पाओ, जो वेल होता है हम लोग का पुराने ज़माने में। तो पहले क्या करेगा, जो लेबर लोग रहेंगे वो लोग पहले एक फिक्स साइज का सर्कल बनाएंगे कि उन लोगों को कितना रेडियस का सर्कल चाहिए। तो सेंटर से वो लोग एक, सपोज करो एक धागा लेंगे, जितना लेंथ का वो लोग को रेडियस चाहिए, सेंटर में कांटी लगाएंगे और इसको रोटेट कर देंगे। रोटेट करेंगे तो एक सर्कल मिलेगा, जमीन पे उन्होंने सर्कल बनाया है। उसके बाद वो इसको खोदेंगे, ठीक है, मिट्टी निकालेंगे वहां से, मिट्टी निकाल कर और सीधा ले जाएंगे लाइक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और नीचे भी जो फिगर बने रहेगा वो भी आपका रहेगा सर्कल, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे वेल में ऊपर में जितना रेडियस होता है नीचे में भी उतना ही रेडियस होता है। ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। तो जो स्ट्रेट लाइन है ये लाइक कर्व टाइप का है, ठीक है। जो सर्कल है उसी को कर्व करके और नीचे तक हाइट डेप्थ दिया गया है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे h से, इसको डिनोट करेंगे रेडियस को r से। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, इतना समझाने का मेरा मकसद ये है कि अब देखिए, हम लोग को अगर वॉल्यूम पूछा जाए कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो सर्कल था इसी को हम लोग h हाइट तक ले गए, सो दैट इसमें कुछ लाइक लिक्विड पार्ट स्टोर कर पाए या फिर कुआं बना पाए। तो इतना हाइट होना गया, और जिसका ये एरिया था, एरिया है पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना हाइट तक होता गया, h हाइट तक, सो पाई आर h। ये हो गया वॉल्यूम, और यूनिट हो जाएगा इसका यूनिट क्यूब। मान लो सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर दिया गया है तो मीटर क्यूब। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका, ये जो सरफेस है ये है आपका लाइक सरकमफेरेंस, और इसी के रिलेटेड, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइक डेप्थ या फिर मतलब यहाँ से मिट्टी निकाला गया है। तो सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर h हाइट तक मिट्टी निकाला गया, इस मिट्टी को बाहर फेंका गया। तो ये क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर, और कितना हाइट तक मिट्टी निकाला गया, सो 2 पाई आर एच। सो ये जो साइड का जितना भी एरिया है, ठीक है, उस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। एरिया है तो ऑब्वियसली हम लोग यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछा जाए, सो टोटल सरफेस एरिया में आपका ये क्या है, सर्कल, और नीचे भी क्या बताया था मैंने, इसको दूसरा कलर से मैं डिनोट करता हूँ। सो ग्रीन, चलो ब्लू से डिनोट करता हूँ। तो ये जो है ये सर्कल है, ठीक है, और सेम सर्कल यहाँ पर भी है।
तो इस सर्कल का भी तो एरिया होगा, और सर्कल का एरिया होता है 2 पाई आर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया कितना था 2 पाई आर एच, सो 2 पाई आर एच। यहाँ से हम लोग 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, सो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस एच, ये हो गया एरिया, सो यूनिट स्क्वायर। ये रहा सिलेंडर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें वी आर आस्क्ड टू फाइंड द सरफेस एरिया और द वॉल्यूम ऑफ अ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर मतलब ऐसा सिलेंडर जिसमें बीच में खाली हो, ठीक है, साइड उसका मोटाई हो, मोटापन हो, बट बीच का जो स्पेस हो वो खाली हो। तो जैसे ये फिगर से आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, ये है आपका, कलर चेंज करते हैं। सो जैसे कि ये है आपका सेंटर ऑफ, ठीक है, सर्कल, ठीक है, तो सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर से हम लोग एक लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन, यह हो गया रेडियस। सो ये कहाँ का रेडियस है, बाहर वाले सर्कल का रेडियस, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रेडियस, डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। और जो इनसाइड में है, अंदर है, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दूसरा सर्कल बन रहा है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे यह है कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस, ये है इंटरनल रेडियस। तो अगर वॉल्यूम पूछा जाए, जैसे वॉल्यूम हम लोग से पूछा गया था एक लाइक सॉलिड सिलेंडर में, तो इसमें वॉल्यूम होता है सेम पाई आर स्क्वायर एच। बट कैच यहाँ पर है कि ये जो आर स्क्वायर है ये तो पूरा टोटल का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर सिर्फ इसका है, ये वाले पार्ट का, मतलब तो इस वाले पार्ट अप टू हाइट h, ठीक है, अप टू हाइट h। तो यहाँ पे जो r है इसको हम लोग लिखेंगे r एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर वाला पार्ट है दैट माइनस ये अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग के पास बचेगा ये वाला पार्ट, ठीक है, और यही वाला पार्ट है वॉल्यूम, इसलिए आर स्क्वायर माइनस एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, और पाई जैसा था उसको पाई रखेंगे, हाइट तो वही है, सो अप टू हाइट h। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ होलो सिलेंडर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका इसका सरफेस एरिया, ठीक है। सो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, सेम कर्व्ड सरफेस एरिया था सिलेंडर का 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर आर के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, तो ये हो जाएगा जैसे 2 पाई एक्सटर्नल रेडियस इंटू एच माइनस इंटरनल रेडियस इंटू एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई एच कॉमन हो गया, सो 2 पाई एच आर माइनस आर, या फिर बच्चों हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 पाई आर के जगह पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ पर 2 पाई, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो आपका क्या है कर्व सरफेस एरिया, सो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूले को याद रखें, सो दैट अगर फॉर्मूला में आपको कुछ डाउट भी आए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला खुद से डिराइव कर पाओ।
और इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है आपको फार्मूला डिराइव करने में, 1 से 2 मिनट लगेगा। सो इतना आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्फीयर पे। तो स्फीयर जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी फुटबॉल हुआ या मार्बल्स हुआ, तो जो कंचे होते हैं, बच्चे जो कंचे खेलते हैं, या फिर फुटबॉल हुआ, क्रिकेट का बॉल हुआ, वो सारे स्फीयर होते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे सॉलिड स्फीयर के बारे में। ये जो स्फीयर है ये अंदर से भी फिल्ड है, ठीक है, सॉलिड है, तो इसमें कुछ भी एम्प्टी नहीं है। तो स्फीयर का हम लोग से मेनली वॉल्यूम पूछा जाएगा। अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो हम लोग क्या डालेंगे फॉर्मूला, या आप याद रखना वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सिंस यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 कर देना, ये याद रखना। और अगर इसका सरफेस एरिया पूछा जाए, इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया शायद डिस्कस नहीं किया था, अच्छा किया है। तो ये देखो वॉल्यूम का, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यह आप याद रखना। यहाँ पर और ट्रिक है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ। जैसे देखो, इसका अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए या टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, दोनों सेम होता है, बिकॉज इसमें सब चीज कर्व्ड है। कोई भी पार्ट लाइक स्ट्रेट और 2D में नहीं है, सब 3D में। सो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा आपका, या टोटल सरफेस एरिया 4πr²। ये तो अगर 4 है तो यहाँ पर स्क्वायर, अगर यहाँ 4/3 होता है वॉल्यूम में तो ये हो जाएगा क्यूब, ये आप याद रखना। और इसका यूनिट होता है, जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब, इसका एरिया का होता है, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं होलो स्फीयर के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है अभी तक। आप अपने इम्पोर्टेंट सजेशंस फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी विल ग्रो एज यू विल लर्न। तो आइए बात करते हैं होलो स्फीयर के बारे में। होलो स्फीयर होता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसको काटा गया है। तो होलो स्फीयर का क्या होता है कि ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है ये है आपका सॉलिड पार्ट, ठीक है, और ये अंदर में जो है ये है आपका एम्प्टी पार्ट। ये जो अंदर वाला है ये एम्प्टी है, ठीक है, मतलब खाली है। इसके बाद एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस पे बात करते हैं। तो यहाँ से ये एक्सटर्नल सर्कल पे जो आया, ठीक है, स्फीयर का जो एक्सटर्नल पार्ट है वो हुआ आपका एक्सटर्नल रेडियस, और ये हुआ, एंड दिस इज योर इंटरनल रेडियस, जिसको स्मॉल आर से डिनोट किया गया है। इसको ऐसे खोल के भी दिखाया गया है। तो इस पे हम लोग हेमिस्फीयर पे बात करेंगे। मैं आपको हेमिस्फीयर समझाऊंगा यहाँ से, और उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं ये भी बताऊंगा। तो और याद करने का ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो होलो स्फीयर का अगर हमसे वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर होता है, सेम वॉल्यूम क्या था स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई आर क्यूब एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। आर क्यूब की जगह पे हम लोग आर एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया बोलो आप, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो। कर्व्ड सरफेस एरिया यह होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह पे एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट आपका है
जैसे इसी को हम लोग हेमिस्फीयर कहते हैं। ये है हम लोग का, जैसे बॉल है उसको आधा काट दिया गया, तो आधा अगर काट दिया गया और ये है आपका होलो स्फीयर, तो होलो स्फीयर समझाने से पहले मैं आपको फील्ड स्फीयर समझाता हूँ, जो मतलब एम्प्टी नहीं है। मान लो यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ये एक स्फीयर है, मैंने को तो सर्कल दिख रहा है आपको, लेकिन सपोज करो एक स्फीयर है, तो ये स्फीयर को मैं अगर यहाँ से बीच में से फ्रॉम इट्स रेडियस अगर इसको काट दूं, तो ये क्या बन जाएगा, हेमी स्फीयर, मतलब आधा स्फीयर। हेमी, एस पी एच ई आर ई, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अगर पूछा जाए हमसे, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है, ऐसे डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं पूछा जाएगा, इसका यूनिट दिया गया रहेगा क्वेश्चन में, और अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन हम लोग को वॉल्यूम के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, या फिर सरफेस एरिया के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम होता है, तो हम लोग जैसे सपोज इसमें जो फुल्ली फिल्ड स्फीयर है, इसमें इस स्फीयर में ये पूरा स्फीयर में जितना लिक्विड आ सकता था उसका हेमिस्फीयर में आधा आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आधा काट दिया है। तो आधा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम है, इसका आधा मतलब यहाँ से आधा डिवाइड कर दो, तो ये 2 और ये ऊपर का 4 कैंसिल आउट होंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। 3 को थोड़ा अच्छा बनाया जाए, हाँ, सो 2/3 पाई आर क्यूब। और कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा इसको हटाते हैं। सो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, जो स्फीयर का था, तो स्फीयर का जितना था उसका आधा, सो 4 पाई आर स्क्वायर, फुल स्फीयर का था उसका आधा मीन्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 और 4 कटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हेमिस्फीयर का, जैसे ये स्फीयर है आधा स्फीयर, और अगर हम लोग इसको काटेंगे तो हम लोग को दिखेगा यहाँ पर एक सर्कल, तो इस एरिया के बारे में भी हम लोग को इसका भी एरिया लिखना है, और ये कर्व पार्ट का भी एरिया लिखना है। तो कर्व पार्ट का एरिया था 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर में जो सर्कल है उसका एरिया होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। एरिया है तो हम लोग जानते हैं यूनिट स्क्वायर, वॉल्यूम है तो यूनिट क्यूब। तो हेमिस्फीयर में क्या होता है, सेम ऐसा ही वही फॉर्मूला लगेगा, बट ये जो आर की जगह पे है एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस हो जाएगा। सो होलो हेमिस्फीयर में हो जाएगा आपका फॉर्मूला, वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर हो जाएगा, हेमिस्फीयर का कितना था, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम था 2/3 पाई आर क्यूब। सो सेम वही लिखेंगे, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब, और आर क्यूब की जगह पे होगा एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, एज सिंपल एज दैट। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सो सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, यहाँ पर भी एरिया है और ये अंदर वाला एरिया, सो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 4
पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सेम हेमिस्फीयर का मैंने आगे ही डिस्कस कर दिया शायद। ओके चलिए कोई बात नहीं। तो आइए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग कोन। तो कोन जैसे हम लोग का बर्थडे में जो कोन शेप का कैप होता है वो कोन है, या फिर आइसक्रीम है वो कोन होता है। हम लोग का चैप्टर में जो बताया गया है ये है आपका राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ से यहाँ यह हो गया आपका हाइट ऑफ द कोन, ये सर्कल है, यह हो गया आपका सेंटर ऑफ द सर्कल जिसको हम लोग ओ से डिनोट कर रहे हैं, ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये है रेडियस, ये हुआ रेडियस, ये हुआ आपका हाइट ऑफ द कोन, और ये हुआ स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, और यहाँ से हम लोग से अगर एल पूछा जाएगा तो एल होता है एच स्क्वायर, सो एल एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज करो आपको हाइट दिया गया हो क्वेश्चन में और रेडियस दिया गया हो, तो और पूछा जाए स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट यह है एच मतलब हाइपोटेन्यूज, यह है आपका हाइपोटेन्यूज, यह है परपेंडिकुलर, और ये साइड है आपका बेस। तो हाइपोटेन्यूज मतलब एल, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर एच स्क्वायर प्लस बेस है आर, आर स्क्वायर। तो एल का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको हाँ आर स्क्वायर, इसको ये आर स्क्वायर। तो इसका हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कोन का होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ऐसे आप लोग याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 ऑफ द सिलेंडर। तो अगर सिलेंडर के याद है तो कोन का भी आपको याद हो जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 मीन्स 1/3। अगर हम लोग से कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप लोग इसको याद रखना पाई आर एल, मतलब ये जो साइड का एरिया है, ये जो मतलब जो एरिया साइड में है वो है कर्व सरफेस एरिया। जो एरिया आपका ये नीचे में है ये है आपका मतलब नीचे वाला एरिया फ्लैट एरिया सर्कल है जो, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाता है पाई आर एल, एरिया है तो जो भी यूनिट दिया गया होगा उसका स्क्वायर, एंड फॉर वॉल्यूम इट इज यूनिट क्यूब। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा नीचे का एरिया क्या है सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और जो साइड का जो कर्व्ड एरिया है ये होता है पाई आर एल, एरिया है तो यूनिट स्क्वायर। कॉमन इस दोनों में से पाई आर कॉमन हुआ तो आर प्लस एल यूनिट स्क्वायर। तो इतना ही था इस सेशन में। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टाइप के मेंसुरेशन में जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि हमको माध्यमिक में या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल एंड प्रिपेयर फॉर योर माध्यमिक एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड स्कोर हाई मार्क्स।